Hello बच्चों, let's read this question. The question says that determine the average value of translational kinetic energy of the molecule of an ideal gas at temperature 20 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. What is the translational kinetic energy per mole of an ideal gas at 20 degrees Celsius and B 80 degrees Celsius? सो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू पूछी गई है एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज फर्स्ट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू translational kinetic energy of the molecule। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज 3/2 kT, where K is Boltzmann constant and T is temperature in Kelvin। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? डेट इज translational kinetic energy पर मोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज 3/2 RT, वेयर R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। सो क्वेश्चन में हमें इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है। सो एट टेम्परेचर हमारा कितना दिया गया है? दैट इज पहला टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 293 केल्विन एंड सेकेंड टेम्परेचर कितना दिया गया है हमारा? 80 डिग्री सेल्सियस विच इज 353 केल्विन। यहाँ पे जो हमारा T है ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए। देयरफॉर फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डेट इज पहला हमारा क्या है? एवरेज translational kinetic energy of the molecule equal to 3/2 kT एंड K की वैल्यू में कितनी होती है हमारी? दैट इज 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल। सो पहला टेम्परेचर में कितना है? डेट इज 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 293 केल्विन। देयरफॉर हमारी कितनी आ जाएगी एनर्जी? दैट इज 3/2 K 1.38 into 10 to the power minus 23 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा? 293 केल्विन। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। ये हमारा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड टेम्परेचर कितना है हमारा? दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 353 केल्विन। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेट इज यहाँ पे हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 K की वैल्यू कितनी है हमारी? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा यहाँ पे? 353 केल्विन। सो देयरफॉर जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा कितना आंसर आएगा? सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? दैट इज 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। सो ये हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस एंड ये हमारी एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल लेते हैं। डेट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 3/2 RT, वेयर R is gas constant and T is temperature in Kelvin।
सो पहला टेम्परेचर में कितना है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 293 केल्विन। सो हम अपनी वैल्यूज को रखते हैं, दैट इज एनर्जी इक्वल टू 3/2, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया हमारा 293 केल्विन। सो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो मेरा कितना आएगा, एनर्जी इक्वल टू 3654 जूल। ये हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गया जब टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड सेकेंड टेम्परेचर में कितना है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस और 353 केल्विन। सो इसमें भी अपनी वैल्यू निकालते हैं, एनर्जी इक्वल टू 3/2, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर में कितना दिया गया है 353 केल्विन। सो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा हमारा ये, डेट इज 4402.2 जूल। सो ये हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू आ गई जब टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है एंड जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।